नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में और मैं हूं विकास। मौसम तेज़ गर्मी का है और इस तेज़ गर्मी के से सीधा इफ़ेक्ट आज बच्चों पे पड़ रहा। बीमार पड़ते बच्चे को लेकर अभिभावक जहां परेशान हैं, और रही बात जो मतलब कह सकते हैं कि जो दवाओं का भी एक अलग से गर्मी उन बच्चों को, तो ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी इन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज इन सब विषयों के आयुर्वेद किस कदर आज बदलते मौसम में और बच्चों के उस ऊपर पड़ते इफ़ेक्ट को लेकर कितना प्रभावी है, कितना फ़ायदेमंद होगा, इन सब बातों को लेकर हम पहुँचे पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के बाल शिशु रोग के प्रभारी डॉक्टर अरविंद चौरसिया सर के पास, और उनसे जानते हैं कि बच्चों के लिए आयुर्वेद में क्या क्या इस बदलते मौसम में चिकित्सा, जिसे घरेलू से बच्चों के सेहत पे उनके अभिभावक आराम से उन्हें उपचार दिला सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप एलोपैथी की दवाओं में जाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं से बच्चों को ये करता है, लेकिन आयुर्वेद वो एक ऐसी पद्धति है, नेचुरल पद्धति है, जो हर चिकित्सा इसमें अपना एक अलग मुकाम रखती है अपनी है। तो पहले हम अरविंद सर का स्वागत करते हैं अपने सर स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास जी। सर, जैसा कि मौसम तेज़ गर्मी का हो गया, तो क्या बच्चों पे कैसे अभिभावक पहले इस गर्मी से अपने बच्चों को बचाएं? देखिए, ये अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समय से पहले जो है गर्मी आ गई है। अभी देखिए बाहर में जो तापक्रम है वह 30-35 डिग्री तक पहुंच गया है, और ख़ास करके बच्चे में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। बच्चे, हम जानते हैं कि पढ़ाई के लिए स्कूल जाना पड़ता है। सुबह तो कम गर्मी रहती है, सुबह जाने में उसको परेशानी नहीं होती है कि दोपहर में जब छुट्टी होती है तो उस समय वायुमंडल का टेम्परेचर काफ़ी जो है बढ़ा हुआ रहता है। बच्चे की छुट्टी होती है, बच्चे का जो स्कूल भी है सब जगह उतना जो है सही ढंग से नहीं है, जहाँ पर कि जो छत का ऊंचाई है, खिड़की का हवादार होना, बच्चे कंजेस्टेड बैठाते हैं। फिर बच्चे जब उतरते हैं तो 5-10 मिनट तक उसको जो है गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है, और जो जगह बच्चे को खड़ा रहने के लिए है वो भी उतना जो है हवादार और छायादार नहीं है। फिर बच्चे ऑटो से आते हैं, ऑटो में ऑटो वाला जो है बच्चे को ठूस ठूस के बैठा देगा। बस में भी सारी बस में एसी की व्यवस्था नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, बच्चे के ऊपर गर्मी का बहुत अधिक प्रभाव अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे गर्मी के कारण बहुत अधिक थक जा रहे हैं, सिर दर्द होने लगता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, खास करके उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसको हम लोग जलाल्पता बोलते हैं कि जल की कमी शरीर में हो जाती है। जैसे जल की कमी होती है उसके का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, और शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लगता है, शरीर को ताकत कम मिलता है, बच्चे थकान महसूस करते हैं, बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे के शरीर में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है। बच्चा डिहाइड्रेशन के कारण उसको पेशाब कम होता है, एकदम लहर जलन के साथ पेशाब होगा, उसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ता है। बच्चे में पानी की कमी होती है। अब जब शरीर में पानी की कमी होती है तो उसका प्रभाव जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ता है, और यदि ज़्यादा समय डिहाइड्रेटेड बच्चा रहेगा तो बच्चा मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और कभी कभी तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये तापक्रम जो बढ़ा हुआ है बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक है। यदि उस बच्चे को सही ढंग से अभिभावक नहीं रखेंगे, उसको सही देखभाल नहीं करेंगे, तो बच्चे डिहाइड्रेशन से पीड़ित हो जाएंगे, और गर्मी का प्रभाव उस पे होगा। इवन कि डिहाइड्रेशन के साथ साथ बच्चे में बुखार हो जाता है, जिसको हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, लू लगना। आयुर्वेद में इसको अंशुघात के नाम से आचार्य माधव ने वर्णन किए हैं कि जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज हो जाती है और उस तेज रोशनी में कोई आदमी जब जाता है तो उस तेज रोशनी के कारण उसको लू लग जाता है, जिसको अंशुघात कहते हैं। मॉडर्न में इसको हीट स्ट्रोक के नाम से हम लोग जानते हैं। हीट स्ट्रोक में वही डिहाइड्रेशन का होना, टेम्परेचर का होना, एक्जर्शंस का होना, सिनकोप हो जाना, इवन कि उसका डेथ हो जाता है। तो ये बढ़ते हुए तापक्रम का खास करके बच्चे में ये प्रभाव जो है देखा जा रहा है।
ये तो सर आपने सही कहा कि बच्चे गर्मी में स्कूल से निकलते हैं जब बहुत, तो ऐसे में अभिभावक को किस तरह का ध्यान देना चाहिए, और स्कूल के लोगों को भी जिस तरह से बसें तो सब लोग नहीं प्रोवाइड करा सकते एसी, लेकिन हम अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों को पे ध्यान दें? देखिए, अभिभावक का इसमें रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बच्चे को ये आदत हमको डालना है कि समय पे सोना, समय पे जागना, और सुबह उठने के बाद उस बच्चे को भरपूर मात्रा में घर में तरल पदार्थ पिला के ही स्कूल भेजना चाहिए। जैसे नींबू का शरबत हो गया, सत्तू का घोल हो गया, नारियल पानी हो गया, तरबूज वगैरह हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। इस तरह के जो फल है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, उस चीज़ को पिलाना चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग धनिया का पानी जो है कहते हैं, धनिया रात में पानी में भिगो दीजिए, उस पानी को पिलाइए, बहुत अच्छा जो है उसका जो है गर्मी में बचाव होता है उससे। सडंग पानीय हम लोग कहते हैं पीने के लिए, तो सडंग पानीय, उसके बाद लाजमंड हो गया, ये सब जो है यानी अधिक से अधिक तरल मात्रा में पिला के देना चाहिए। साथ में बच्चे को हम लोग कहते हैं कि 2 बोतल पानी दीजिए, एक बोतल में सादा पानी दीजिए, दूसरे बोतल में उसको शरबत, नींबू शरबत या और भी कोई जो शरबत आता है उसको देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि थोड़ा शुगर, कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो उसको उससे एनर्जी मिलता है। स्कूल में हम प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो बच्चे का कमरा हो, एक तो छायादार हो, हवादार हो। बच्चे के रूम में ज़्यादा जो है कंजेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक बेंच पे ऐसा नहीं है कि 4, 5, 3, 2 इस तरह से सटा के खूब बैठावे। जहाँ तक व्यवस्था हो रूम में, उसमें अगर कूलर या एयर कंडीशन अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब स्कूल में ये संभव नहीं है। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि खिड़की जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हवा ठीक से हो। खिड़की में हम लोग खस का टाट रख सकते हैं। खिड़की के ऊपर अगर खस का टाट नहीं है तो सूती कपड़ा भी भिगा के डाल देंगे, ताकि उससे जो हवा आएगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा। इसके बाद बच्चे को ज़्यादा देर तक स्कूल में छुट्टी के समय इंतज़ार ना करवा दें। उसको यदि इंतज़ार भी कर रहे हैं तो वैसे जगह पे बच्चे को ठहरने या रुकने का व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और धूप का इफेक्ट कम से कम हो। बच्चे हम देखते हैं आजकल पटना के स्कूल में कि स्कूल और बस की दूरी जो है आधा किलोमीटर है, कहीं जो है 400 मीटर है, काफ़ी तेज़ धूप है। बच्चे उतने दूर भारी बैग लेके एकदम जो है स्कूल में जाते हैं, बच्चे ऐसे ही थका हुआ रहता है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा देर तक धूप में ना रहे, ज़्यादा देर तक उसको धूप में जाना नहीं पड़े। बच्चे को माने नज़दीक से नज़दीक ट्रांसपोर्टेशन जो है मिल जाए तो अच्छी बात है। ऑटो में बच्चे ज़्यादा ना बैठावें, और उसमें भी ऐसी व्यवस्था रखें कि बच्चे को धूप डायरेक्ट ना लगे। बस में भी इस तरह की व्यवस्था हो। अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि बच्चे को ज़्यादा पैदल, उस आते समय खास करके उसको हिदायत दे कि ज़्यादा तुम पैदल नहीं आओ, स्कूल में ठहरे रहो, या तो हम आके ले जाएंगे या और कोई भी व्यवस्था के द्वारा उसको करवा देंगे। आजकल आम का सीजन है जी सर, तो आम, कच्चा आम को आग में अच्छी तरह पकाकर उसका शरबत बना के, जिसको पन्ना हम लोग बोलते हैं, उसको पिलाना इस गर्मी के समय में बहुत ही लाभदायक होता है। वह लू के प्रभाव से बचाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर ध्यान रखेंगे, अभिभावक ध्यान रखेंगे, स्कूल प्रशासन ध्यान रखेंगे, तो बच्चे में ये जो बढ़ता तापक्रम है उसका प्रभाव कम से कम होगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सर अभी आपने जैसा कहा कि बच्चों को तरल पदार्थ दें, शरबत अगर बोतल, लेकिन आज जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनमें भी, या बच्चों का जिद भी हो जाता है, वो घर में बना शरबत या बेल का शरबत हो, आम का पन्ना हो, ये ना पीकर बाहर का कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक कितना उनके ऊपर आज के तारीख में हानि करता है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो है ये उतना लाभदायक नहीं होता है, उसमें कई तरह का केमिकल्स मिला हुआ रहता है। और सही कहें तो कोल्ड ड्रिंक बच्चे के लिए खास करके अभी वो थोड़ा देर के लिए ठंडा लगता है, बच्चे को लगता है कि ठंडा ठंडा न, लेकिन उसका जो प्रभाव शरीर पे पड़ता है वह गर्मी को दूर करने वाला नहीं होके बढ़ाने वाला होता है।
तो हम कहेंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक या जो रेडीमेड आता है ये सब जो है दूर उसको रखना चाहिए। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा हम लोग एजुकेट करेंगे, घर पर भी स्वादिष्ट शरबत बनाएंगे, ऐसा शरबत जो बच्चे को पसंद आवे। लस्सी भी एक अच्छा ऑप्शन है, छाछ वगैरह है अच्छा ऑप्शन है, दाल का पानी भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा तरल पदार्थ है, नारियल का पानी हो गया, जिसको हम लोग बच्चे को ऑप्शंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा जिद्दी होता है, लेकिन उसको समझा के बुझा के उसको और भी कई तरह से जो है वो हमको किसी न किसी रूप में तरल पदार्थ देना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो फास्ट फूड जंक फूड है ना, ये बहुत हानिकर होता है। पिज़्ज़ा हो गया, मैगी हो गया, बर्गर हो गया, ये जो फुचका वगैरह है, चाउमीन है, इस तरह के चीज़, खास करके बाज़ारू चीज़ से तो बिल्कुल बचना चाहिए। यदि हम लोग दें बच्चे को तो घर में जो सीजनल फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उससे बने हुए जो है सामान उसको ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करें, तो ये बच्चे के लिए लाभकारी होगा। सर, जैसे कि कोई बच्चा अगर हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो क्या ऐसा उपचार पहले करें और आयुर्वेद से उसको कैसे लाभ दी जा सकता है? देखिए, हीट स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो शरीर में पानी की कमी, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन के कंडीशंस में सबसे पहले तो बच्चे को छायादार हवादार जगह में रखेंगे, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन हम लोग देंगे और उसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं कि डिहाइड्रेशन किस कैटेगरी का है। तत्काल हम लोग उसको ORS हो, इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह है, ये देंगे। नींबू पानी का शरबत उसमें, या चीनी नमक का जो है वो कहिए कि होम रेडीमेड जो है ORS जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तत्काल देंगे हम लोग। बच्चे को यदि उपलब्ध है तो नारियल पानी बहुत अच्छा डिहाइड्रेशन में ऑप्शन होता है, उसमें कैल्शियम और सोडियम की भी मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन जहाँ होता है वहाँ पे ORS या मुंह के द्वारा विभिन्न तरल पदार्थ जो हमारे घर में उपलब्ध हैं, पहले उसको हम लोग शुरू करते हैं और पानी की मात्रा अधिक से अधिक देते हैं। डिहाइड्रेशन कम हो रहा है, इसका यही लक्षण है कि बच्चे को अगर पेशाब सही ढंग से होने लग गया तो इसका मतलब उसका डिहाइड्रेशन कम हो रहा है। बच्चे के शरीर में थोड़ा ताकत का अनुभव होने लगेगा, बच्चा नॉर्मल होने लगेगा, बच्चा के शरीर में हल्कापन महसूस होगा। तो ये प्राइमरी स्टेज में करते हैं। कभी कभी टेम्परेचर इतना अधिक होता है, बच्चे कुछ ज़्यादा देर रह गए तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। बच्चे का देखिएगा कि पेशाब रुक गया, लहर जलन के साथ बहुत थोड़ा पेशाब हो रहा है, बच्चा मूर्छित होने लगता है, बच्चा बेहोश हो गया, एकदम आके निडाल पड़ गया। तो उस कंडीशंस में ओरल जो हम लोग जो है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं ORS, उतना अगर काम नहीं करता है तो उस कंडीशंस में IV फ्लूइड भी दिया जा सकता है, देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी बचानी है जी। और शरीर में पानी की कमी होगी तो उसकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो किसी न किसी तरह से उसके डिहाइड्रेशन को हम लोग मेंटेन करेंगे और शरीर में पानी का होंगे, ये पूरा करेंगे कमी को। ऐसे ये तो स्कूली बच्चों की है रही। हाँ, लेकिन घर में जैसे छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे जो अपने दर्द तकलीफ भी नहीं बता सकते, उनके लिए क्या अभिभावक हाँ, कैसे क्या ध्यान? देखिए, एक तो जो 6 महीना का बच्चा है उसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। दूध में पानी की उतनी मात्रा होती है, पोषक तत्व की उतनी मात्रा होती है कि उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। जो छोटा बच्चे 6 महीना से ऊपर का बच्चा है उसको कम्प्लीमेंट्री डाइट के रूप में दाल का पानी हम लोग देते हैं, फल का रस देते हैं, हम लोग पतली खिचड़ी देते हैं, माने उसमें भी तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। साथ में जो संतुलित भोजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी चीज़ की मात्रा जो है उसको सही पड़नी चाहिए ताकि शरीर में उसको सही पोषण मिलेगा और उसका शरीर का एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। उसको समय पे खाना देना चाहिए, बच्चा मांगेगा नहीं, वो खाली रोएगा। समय पे बच्चे को दूध पिलाना है, समय पे बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे के साफ सफाई पे ध्यान हमको देना है ताकि कोई उसका संक्रमण ना हो। बच्चे को ये कोशिश करेंगे कि कोई धूप वाला एरिया में ना जाए, हवादार ठंडा जगह में बच्चा रहे, ये ध्यान देंगे।
घर में हल्का फुल्का कपड़ा पहनाना चाहिए, सूती कपड़ा पहनाना चाहिए। वो बच्चे के लिए गर्मी में काफ़ी जो है लाभकारी होता है। बच्चे को टाइट कपड़ा नहीं देंगे। ज़्यादा आजकल देखते हैं डायपर वगैरह का यूज होता है, डायपर भी उतना नहीं पहनाना चाहिए। उससे जो है जीनाइटल एरिया में काफ़ी जो है वहाँ हीट बढ़ जाता है, नमी और कई तरह की स्किन बीमारी भी हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान देना है छोटे बच्चे पे। बच्चे को एक तो रख रखाव सही करना है, दूसरा संतुलित भोजन देना है और पानी की मात्रा पर खास करके ध्यान देना है। इस तरह से घर में भी जो बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य को हम लोग सही तरीके से उसका देखभाल कर सकते हैं। सर जैसे इस गर्मी में चेचक या आज अभी एक नया जो बीमारी फैला है क्या कहते हैं चिमकी, यस, इस तरह का अगर कोई सिम्टम दिखता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक गंभीर चुनौती है, खास करके उत्तर भारत के एरिया में। मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये बहुत एरिया अभी अधिक प्रभावित है। अभी कुछ लोग कुछ मैंने लीची से भी इसको जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना पर्सनल जो स्टडी किए हैं, ये जो चमकी बुखार है, एईएस जिसको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है या कन्वल्सन डिजॉर्डर्स इसको बोला जाता है, तो इसमें बच्चे को रात में ज़रूर खाना खा के सुलाना चाहिए। उसमें ग्लूकोज की मात्रा सही ढंग से देनी चाहिए। सुबह भी उठने के बाद उसको शरीर में जो तरल पदार्थ है और जो ग्लूकोज है, ये चीज़ मेंटेन करने से देखा गया है कि उस बच्चे में नहीं होता है। जो बच्चा भूखा सोता है, जो बच्चा ग्लूकोज सही से नहीं लेता है, एनर्जेटिक फूड नहीं लेता है, उसी बच्चे में चमकी देखा गया है। ये स्टडी हम लोग काफ़ी किए हैं। तो उस बच्चे को भी संतुलित भोजन देना है, भूखा पेट नहीं रहने देना है और तरल पदार्थ अधिक देना है। एक चीज़ जो उस बच्चे में बहुत फ़ायदेमंद होता है, गिलोय, गुरुची जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा पित्त शामक हमारे यहाँ बताया गया है। पित्त का मतलब होता है कि शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। पित्तज विकार गर्मी पैदा करता है। तो ये गर्मी का समय है और उसमें एईएस में भी देखा गया है कि बुखार होता है। तो उसको अगर यदि हम लोग गिलोय का रेगुलर अगर इस्तेमाल करावे, गिलोय इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है और साथ में जो है शरीर का जो टेम्परेचर जो मेंटेन करना है, शरीर में जो अधिक तापक्रम से होने वाली बीमारी है उसको भी मेंटेन करेगा। साथ में बच्चे को पोषक मोदक या लड्डू रात में, जैसे सुगंधा का उसमें हो गया सिंपल, उसमें गेहूं का आटा हो गया, बेसन हो गया, उसके बाद थोड़ा सुगंध हम लोग मिलवा देते हैं, मूंगफली को पीस के मिलवा देते हैं, थोड़ा तिल उसमें मिलवा देते हैं, थोड़ा तीसी मिलवा देते हैं और गुड़ और गाय के घी मिला के एक लड्डू हम लोग कहते हैं अभिभावक को बना लीजिए। और ज़्यादा नहीं, रात में उसको एक जो है लड्डू आप खिलाइए, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन होगा। तो पोषक लड्डू उसको देना है बच्चे को, संतुलित भोजन उस बच्चे को देना है, उस बच्चे का रख रखाव सही करना है, साफ़ सफाई पे ध्यान देना है और उसका जो है सही मात्रा में भोजन जो है देना है। तो इस तरह से जो आजकल इस गर्मी में खास करके मुजफ्फरपुर एरिया में जो चमकी बुखार हो रहा है, उसको हम लोग अधिक से अधिक कम कर सकते हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन हम लोग करवा रहे हैं। करीब 2019 के जुलाई से ही हम लोग करवा रहे हैं और इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, असर कर देख रहे हैं कि बच्चे का इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहा है और जिस बच्चे का इम्यूनिटी पावर बढ़ जा रहा है उस बच्चे में कोई भी जो है वायरल डिजीज होता है या बैक्टीरियल डिजीज होता है कम हो रहा है। ऐसा एक और स्टडी आया है KGMC लखनऊ के VC एक्स VC प्रोफेसर भट्ट साहब और डॉक्टर अभय नारायण तिवारी उनकी टीम के द्वारा गोरखपुर के सहजनवा एरिया में स्वर्ण प्राशन जो है 1 साल लगातार कराया गया और उस एरिया में काफ़ी जो है जेई के केस हो रहे थे, वहाँ बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। हम लोग भी सरकार को ये प्रपोजल दिए हैं कि मुजफ्फरपुर एरिया में भी स्वर्ण प्राशन करवाया जाए और आयुर्वेदिक पद्धति से बच्चे का उपचार करें, उसके खान पान रख रखाव उसमें कैसे जागरूकता बने ये आवे, उसके बारे में एक प्रोग्राम चलावे ताकि बच्चे चमकी बुखार से प्रभावित हो जाए। इस सीजन में एक और भी बीमारी बहुत होने वाला है, वो है चर्म रोग। बच्चे थोड़ा सा भी गर्मी में गए, स्किन जो है उसका मुलायम है, सेंसिटिव है, फफूला हो गया, उसके बाद रैशेज हो गया,
बच्चे में कई तरह के स्किन चेंजेज हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो गया, वो उसके बाद बॉयल्स हो गया। तो ये काफ़ी आजकल जो है ओपीडी में आ रहा है, हर जगह आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग वही कहते हैं कि एक तो बच्चे को साफ़ कपड़ा, सूती कपड़ा पहनाइए, बच्चे को गर्मी से बचाना है। बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ध्यान देंगे कि छायादार जगह में रहें, खुली हवादार जगह में रहें, और वहाँ खास करके छोटे बच्चे को डायपर वगैरह पहनने के लिए हम लोग कहते हैं कि बहुत अधिक ज़रूरत हो तभी पहनावें, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना हो। दूध पिलाने के बाद बच्चे के शरीर को अच्छी तरह से वो साफ कर देना चाहिए, उसको जो है सूखा कपड़ा से जो है पोंछ देना चाहिए, ताकि वहाँ पे नमी नहीं इकट्ठा हो। तो ये सारा उपाय हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ जो है बच्चे के खान पान पे ध्यान देंगे तो चर्म रोग वगैरह को भी कम किया जा सकता है, उससे भी बचा जा सकता है। और यदि चर्म रोग किसी को इस परिस्थिति में हो भी जाता है तो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाई है, उस दवाई के द्वारा खास करके वो कोई डॉक्टर या वैद्य के परामर्श में जाए और उसका इलाज करावे। आयुर्वेद में हम लोग प्रतिदिन अपने ओपीडी में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखते हैं, और आयुर्वेदिक पद्धति से जो है वो बच्चा ठीक हो जा रहा है। अच्छा सर, अंतिम एक सवाल और है, ये गर्मी से भी हट के अलग है, लेकिन आज देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे, चाहे वो अभी दूध मुँहे बच्चे हों या बड़े बच्चे होंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा डिमेरिट आ गया है कि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, खाना भी खाते हैं तो मोबाइल के साथ। ये कितना घातक है उनके लिए? ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मोबाइल हम लोग अपने थोड़ा सा सुविधा के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। शुरू से ही इस आदत को दूर रखना है। होता क्या, बच्चा रोए बेटा बेटा मोबाइल ले लो, गाना सुन लो, बच्चा जो है चुप हो गया, हम अपने काम में लगे। ये नहीं होना चाहिए। अभिभावक को सोचना चाहिए कि ये मोबाइल बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है, उससे रेडिएशन जो है निकलता है, उसका दुष्प्रभाव बच्चे के शरीर में पड़ता है। बच्चा का जो शारीरिक विकास होता है, जो मानसिक विकास जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होता है। आजकल इसके कारण बच्चे अटेंसिव डिफिसिट जो है, ये कंपल्सिव डिजॉर्डर्स का जो है ये शिकार हो जा रहा है। उसके बाद जो है बच्चे का कंसंट्रेशन पावर जो है कम हो जा रहा है। आई प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम काफ़ी हो रहा है, हेडेक जो है, सिर की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो बच्चे पे काफ़ी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हम अभिभावक को इस बारे में सचेत होना पड़ेगा कि जितना कम से कम उस बच्चे को मोबाइल दें, मोबाइल से दूर रखें, यह उस बच्चे के लिए उतना ही लाभकारी है। सर खास करके खाना खाते वक्त वो कितना इफेक्ट? खाना खाते समय हम दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे। बच्चे को गाना सुनाएंगे, बच्चे को टहला के, बुला के, फुसला के। पहले तो मोबाइल नहीं था, फिर भी बच्चे को खिलाते थे लोग। तो आजकल मोबाइल के साथ साथ जो है और भी कई ऑप्शन हैं। हम लोग उसको टीवी पे कुछ कार्टून वगैरह दिखा के, कुछ और भी चीज़ दूर से उसको सुना के, दिखा के, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे को गोद में बैठा के, कभी कभी घुमा के, इस तरह से बच्चे को खिलाना पड़ जाता है। तो बच्चा तो होता है जिद्दी, लेकिन उसको हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे इसमें अच्छी आदत डालें और उस बच्चे को सही जो है हम परवरिश कर सकें। तो आपने सुना डॉक्टर अरविंद सर को, इनका कहना है कि बच्चों के लिए आयुर्वेद में काफ़ी सुविधाएं, लेकिन अभिभावक जागरूक हों। जहां बच्चों को तरल पदार्थ वाली चीज़ें देने की बात कही, वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे गर्मी से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, खास करके जो बस से आते जाते हैं, ऑटो से आते जाते हैं, उन बच्चों को, उनके लिए अभिभावक जूस, जो होम मेड जूस, बाहरी जूस नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम घातक है। तो आगे भी और भी आयुर्वेद से जुड़े उपचार, खास करके शिशु रोग से जुड़े उपचार को लेकर हम सर के पास से फिर आएंगे। तब तक के लिए बने रहा। साथ साथ उन्होंने स्वर्ण प्राशन की बात की। तो स्वर्ण प्राशन का जहाँ हर महीने के पुष्प नक्षत्र के दिन आयोजन होता है, अपने बच्चे को लेके आएँ, उसका सीधा असर आप बच्चों पे देख सकते हैं। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में ये मुफ्त उपलब्ध है। बस आप एक रजिस्ट्रेशन समय से पहले, इस प्राशन के पहले करा लें। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।